बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद का एक हुर्फ पढ़ा इसे इसके बदले एक नेकी मिलेगी और वो एक नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। बेटा 10 गुना से मुराद 10 टाइम्स बढ़ा दी जाएगी, मतलब उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो वो नेकी इतनी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। क्लास 6 लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 8 एंड मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अभी हमने बात की थी, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मटेरियल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ मटेरियल की हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर रही हैं और बहुत तकलीफ़ से पाक ज़िंदगी बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर साइकिल है या मुख्तलिफ़ कोई भी चीज़ है, वो हमारा टाइम भी बचाती है, हमारी मेहनत भी बचाती है और हमारा काम बहुत अच्छे से आसानी से हो जाता है। आगे चलते हैं। हमने प्रीवियस नॉलेज में कुछ एवरीडे मटेरियल्स के बारे में बात की थी कि कौन से मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। वुड को देखें तो वुड की मुख्तलिफ़ चीज़ें फर्नीचर की सूरत में, गेट्स वगैरह, विंडो वगैरह की सूरत में मौजूद है। गिलास मुख्तलिफ़ तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हम गिलास के ही हवाले से बात करेंगे। फिर मेटल्स हैं, मेटल्स मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ मटेरियल्स में, मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ों में मौजूद होते हैं। मेटल्स की चीज़ें, फैब्रिक, मुख्तलिफ़ कपड़े जो हम पहनते हैं या मुख्तलिफ़ कपड़े जो हमारे इस्तेमाल में हैं। इसी तरह प्लास्टिक की भी मुख्तलिफ़ अशिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। पेपर्स मौजूद हैं, लिखने वगैरह के काम आते हैं, लाइक टिश्यू पेपर वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेदर में आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, अभी सर्दियों के दौरान तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसमें आपके हैंड ग्लव्स भी आते हैं, उसमें आपकी बेल्ट, जैकेट, शूज़, वॉलेट, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके पास लेदर में मौजूद हैं। स्टूल्स आपके पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद होते हैं। इसमें जो है आपके पास हाउस होता है और मुख्तलिफ़ बहुत सारी चीज़ें स्टूल्स की होती हैं। फिर इसके पास रबड़ है, रबड़ की भी मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, ग्लव्स हैं और मुख्तलिफ़ टॉयज़ वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। अच्छा भाई, इसके सेक्शन के एंड में आप कुछ आंसर्स देने के काबिल हो जाएंगे कि आपके पास जो डिफरेंट मटेरियल और उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं और आप किस तरह से इनको चूज़ करते हैं। आज जो हमने बात करनी है, हमने गिलास के हवाले से बात करनी है। गिलास की कितनी टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गिलास इज़ ए स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ब्रिटल, रिजिड बट ब्रेक ईजली मटेरियल। रिजिड बट ब्रेक ईजली मतलब हार्ड होता है लेकिन आसानी से टूट जाता है। ये कुछ गिलासेस की बात हो रही है, हर गिलास आसानी से नहीं टूटता, बुलेट प्रूफ इतना आराम से नहीं टूटता। टेम्पर्ड गिलास थोड़ा सा मजबूत होता है। इस तरह मुख्तलिफ ग्लासेस के बारे में बात हो रही है। मोस्ट टाइप ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, बहुत सारे ग्लासेस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ फ्रोस्टेड होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। हमने ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बारे में पिछली क्लासों में बात हो चुकी है कि क्या होते हैं, वो आप लोगों ने देखना है। चले मैं अगेन, शायद पता नहीं बात हुई नहीं हुई। ट्रांसलूसेंट वो जो कम लाइट, थोड़ी सी लाइट को पास होने दे, ट्रांसपेरेंट जो पूरी लाइट को पास होने दे, ओपेक जो बिल्कुल भी लाइट को पास ना होने दे। गिलास इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गिलास जो है आपके पास वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ गिलास, कुछ गिलास आपकी ज़िंदगी में यूज़ हो रहे हैं। ऑप्टिकल गिलास, वो एक ट्रांसपेरेंट है और उसको आप यूज़ कर सकते हो, लाइट वगैरह को बेंड करता है। इट इज़ यूज टू मेक लेंसेज फॉर कैमराज, स्पेक्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोप्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर गिलास यूज़ होता है। हम एज अ लेंसेज वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, कैमरे में भी यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आपके पास है ये ऑप्टिकल गिलास की बात हुई है, ठीक है। एग्रीकल्चरल गिलास, आपके आर्किटेक्चरल गिलास, आर्किटेक्चरल गिलास आर्किटेक्ट से समझ में आ रहा होगा, जो मुख्तलिफ आर्किटेक्ट जो होता है वो जो मुख्तलिफ, ऐसा समझ लें जो मुख्तलिफ नक्शे वगैरह बनाता है, या हम जो घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग, हार्ड, वाटर प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट, ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स मटेरियल्स में यूज़ होता है। विंडो वगैरह में, जैसे आप आउटसाइड विंडो वगैरह यूज़ कर रहे हो, डोर्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप आर्किटेक्चरल ग्लास यूज़ करते हो। बिल्डिंग मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास विंडो, डोर्स एंड एक्सटर्नल वॉल्स, जैसे ये बनी हुई है। इट अलाउ नेचुरल लाइट इनटू बिल्डिंग एंड अलाउ व्यू ऑफ द आउटसाइड फ्रॉम द इनसाइड, ये बाहर से आपको देखने में मदद देता है, आप बिल्डिंग के अंदर से बैठ के बाहर का देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक ग्लास वॉल, ग्लास वॉल एक चीज़ है, एक मटेरियल है, इज़ अ फ्लेक्सिबल, हैज़ लो डेंसिटी एंड इज़ अ गुड थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर से मुराद ही होता है, बहुत सारे घरों पे इस तरह की चीज़ लगाई जाती है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मौजूद है, जिसको आप
नॉर्मली उसके एड्स अगर देखें तो उसमें होता है कि भाई आपकी अगर गर्मी से ज़्यादा परेशान है या गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए आप हमसे वॉल बन उसकी जो छत है वो बनवाएं, तो उसके लिए यहाँ पे ग्लास वॉल की एक टाइप होती है, एक मटेरियल होता है जो बेहतरीन थर्मल इंसुलेटर है। ये रेफ्रिजरेटर में, ओवन में, वॉल्स में, सीलिंग्स टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग और एंटरिंग। मतलब ये मुख्तलिफ़ जगहों पर रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होती है, ओवंस के अंदर भी यूज़ होती है, वॉल में भी यूज़ होती है। ना बाहर से हीट को आने देती है कमरे के अंदर, बाहर की गर्माइश को नहीं आने देती। ओवंस में क्यों यूज़ हो रही है? क्योंकि ओवंस के अंदर की जो हीट है वो बाहर निकलने नहीं देती। इंसुलेट एज ए इंसुलेटर यूज़ होती है, जिसके अंदर से ना वो कंडक्ट करता है ना वो उसके अंदर से गुजरने देता है। इट इज़ लाइट एंड फ्लेक्सिबल विच मेक्स इट एन एक्सीलेंट फिलिंग मटेरियल फॉर इंसुलेशन। ये यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ तरीके से गिलास वॉल दिखाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं फिर यूजेस ऑफ गिलास में। आपका जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हमारी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से कर रहे हैं। ये लाइट होती है और थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती हैं। मुख्तलिफ वायर्स आपने अपनी ज़िंदगियों में देखी होंगी। अगर आप ये ऑप्टिकल फाइबर्स की जो ये है सिंगल तार जो दिखाया जा रहा है, बाहर मुख्तलिफ खिलौने वगैरह मिलते हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स की ही यूज़ हुई हुई होती है। ग्लासी टाइप तार होता है जिसके अंदर से लाइट क्रॉस हो रही होती है। They are used to make cables for long distance communication. The optical fiber carrying signal by bending light and allowing it travel along the cables. बेटा आपके घरों में जो इंटरनेट यूज़ हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर पे ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। वो मुख्तलिफ ममालिक से आ सकता है, बहुत दूर दूर से आता है। तो ये फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के अंदर, आपकी टेली कम्युनिकेशन के अंदर जितनी टेली कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से हो रही होती है। इसके बाद है आपके पास बोरोसिलिकेट गिलास। बोरोसिलिकेट गिलास आपके पास केमिकल रेजिस्टेंस के लिए होता है। इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसके बाद आपके पास कैपिलरी ट्यूब एक चीज़ होती है ना, वो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसको हीट करें और उसको आराम से बेंड कर लें। कैपिलरी ट्यूब्स हम इंशाल्लाह जब लैब में जाएंगे तो इंशाल्लाह उसको आपको दिखाया जाएगा। और ये मुख्तलिफ लैब के ऑपरेटर्स के मटेरियल्स हैं जो यूज़ होता है। इसको आप कहते हैं बोरोसिलिकेट। इट इज़ यूज टू मेक लैब ऑपरेटर्स फॉर वेरियस शेप्स एंड साइज। ये लैब ऑपरेटर्स बनाते हैं मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ के। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग। ये विदाउट ब्रेक हुए हुए हाई टेम्परेचर पे भी हम इसमें काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ को बॉयल करना है, किसी चीज़ को मेल्ट करना है, तो हम इसको इन ग्लासेस को यूज़ करते हैं। जो ग्लास ऑपरेटर्स आपके पास मौजूद हैं मुख्तलिफ तरीके के, ये ब्रेक नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, विच मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग फ्लास्क और बीकर्स वगैरह हम इसको बनाते हैं। इट कैन विद स्टैंड कोरिजन बाय केमिकल्स, और ये केमिकल रिएक्शंस में भी ख़राब नहीं होते। इसके बाद अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे, आज की क्लास को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी सवाल है तो आप अब लेक्चर के बाद कर सकते हैं।